और अब निवेदन डीजी निदान ऐप का शुभारंभ निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। एक नई पहल जिला प्रशासन सरायकेला की, यहाँ की संस्कृति बची रहे, यहाँ के लोग आगे बढ़े, यहाँ के लोग स्वस्थ रहे, यहाँ के हर धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक स्थल सुरक्षित रहे, संवरे रहे और हमारे शहीदों के जो स्मारक हैं वो भी इसी तरह से हमेशा संरक्षित, सुरक्षित और एक बेमिसाल याद के रूप में हमारी आने वाली पीढ़ी के दिलों तक बने। आदिवासी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित रखने का हमारी सरकार का संकल्प। और अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ डीजी निदान ऐप के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। एक नई पहल है जिला प्रशासन सरायकेला खरसावा की। सर, ये माउस क्लिक करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन, ये माउस क्लिक करके एक बार जोरदार तालियां इस नई पहल के लिए। जिला प्रशासन सरायकेला खरसावा की नई पहल डीजी निदान ऐप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी के कर कमलों के द्वारा किया गया है, ताकि सारी आपकी स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट आपके मोबाइल फोन पर आपको घर बैठे मिल जाए। जैसे आप रिपोर्ट अभी देख भी रहे होंगे, लिंक क्लिक करते ही पूरी की पूरी रिपोर्ट आ जाती है आपके सामने और आपको रिपोर्ट के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ये नायाब सी पहल है जिला प्रशासन की। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का इन योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और इस डीजी निदान ऐप का शुभारंभ करने के लिए। उपस्थित देवियों और सज्जनों, कहते हैं फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, हर चेहरे पर आए मुस्कुराहट, ये संकल्प हमारे साथ होना चाहिए। जी हाँ, राज्य के समग्र विकास के ऐसे ही संकल्पों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का बेमिसाल नेतृत्व हमें मिल रहा है और इन्हीं बेमिसाल प्रयासों के लिए एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी के लिए। और आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के बीच सादर सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए, आपकी प्रगतिशील सोच के लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी। चालू है ना? आज इस चुनाव के बाद बीर दिवाकिशुन, शहीद ग्राम मातकोंबेड़ा, इस गांव में आज के उद्घाटन विभिन्न योजना का शिलान्यास और परिसंपत्ति वितरण इस समारोह में हमारा गठबंधन सरकार के लोकप्रिय मंत्री सुक्तानाथ वक्ता जी, लोकप्रिय मंत्री दीपक बिरुआ जी, स्कूलान प्रमोशन के आयुक्त, इस जिला के डीसी साहब, एसपी साहब और पदाधिकारीगण, इस समारोह में सभी उपस्थित भाइयों बहनों,
पत्रकार साथी सभी को हमारी ओर से जोहार। तेंजा बीट डिबकिशुन नोआ आखड़ा मातकोम्बेड़ा हतूरे जाग पे सोहर से डेरकन माझी को माझी गौंके को प्राइनिक को गोडेत को बोया को मिशी को फूल करिया गाते को सनम को आपिठे नालियां लहाते जोहार। आज लंबा समय हम लोग चुनाव में व्यस्त थे और 2019 से आज तक जो 5 साल के लिए सरकार हेमंत बाबू के नेतृत्व में हम लोग गठन किया था, ये राज्य का विपक्ष भारतीय जनता पार्टी सरकार को कभी ये बहुमत की सरकार है लेकिन कभी स्थिर से रहने नहीं दिया। बेवजह झूठा आरोप इसको लेके हर समय सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। आखिरकार 4 साल के अंदर वो लोग सफल रहा, लेकिन हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है। और मजबूत के चलते फिर से सरकार बना, लेकिन एक युवा मुख्यमंत्री को झूठा आरोप से उन लोग जेल में पहुंचा दिया। आज झारखंड होके अलग होके 26 साल तक हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लंबा समय तक झारखंड में राज किया है, लेकिन न यहाँ का आदिवासी के लिए सोचा, न यहाँ के मूलवासी के लिए। सिर्फ झूठ बोल के राजनीति किया है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी को ठगने का काम किया है। ये सरकार जो आप लोग 2019 में जो आदेश दिया, महागठबंधन के पक्ष में आप लोग सरकार बनाने के लिए वोट जो आदेश दिया, और सरकार बनने के साथ 2 साल तक हम लोग कुछ नहीं काम किया जो कोरोना से प्रभावित था। 2 साल में बहुत सारे काम हम लोग किया। ऐसा योजना जो जंगल का बीच में गांव, जो सराना जंगल का बीच गांव, उस गांव को भी हम लोग सरकारी योजना हम लोग देने का काम किया है। और इसलिए आज का प्रोग्राम यही है कि आज ये शहीद ग्राम है मातकोम्बेड़ा, शहीद ग्राम का सभी परिवार का पक्का मकान, आदिवासी के साथ साथ मूलवासी का भी सभी पक्का मकान बनेगा और एक आदर्श शहीद गांव हम लोग निर्माण करने के लिए हम कदम उठा दिया है। जहां पर दरबार चट्टानी है उसमें आप लोग किस तरह से नक्शा देख सकते, उस तरह से बनेगा दरबार चट्टानी में जो डिवाड़ी कहता है। और वहीं से या 12 महीना इस गांव का खेत में पानी, वहीं से लिफ्ट इरिगेशन ताकि मजबूती कैसे बनेगा, पूरा हर खेत हरियाली में नजर आएगा पूरा 12 महीना।
ये शहीद ग्राम में कोई किसी तरह का कमी नहीं हो। इसीलिए चुनाव के बाद हमने पहला प्रोग्राम यहां देना शुरू किया है कि हम लोग शहीदों का हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका प्रेरणा लेते हैं। और इस शहीद गांव को हम लोग को आदर्श गांव जब तक नहीं बनाएंगे ये काम अधूरा हो जाएगा। इसलिए इस गांव को सुधारना, इस गांव में नशापन नहीं होगा, इस गांव में अच्छा शिक्षक, अच्छा पढ़ाई, अच्छा संस्कार, ये गांव इसका लिए ही डीबा किशुन ने जल जंगल जमीन, अपना परंपरा, अपना खेत खलियान के लिए ही उन लोग लड़ाई लड़े थे। यदि हम लोग डीबा का किशुन का आदर्श मानते हैं तो हम लोग ऐसा संस्कार हम लोग लाएंगे जो ये एक दूसरे से मानव के मानव बीच में कभी किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो। इस तरह के इस गांव को निर्माण करना है। इस गांव में हम ग्राम प्रधान, यहाँ का माजी बाबा से इस गांव से अपील करना चाहूंगा, इस गांव में अच्छा संस्कार, नासापन से दूर रहेगा और सभी बच्चों को शिक्षा और अपना परंपरा, अपना संस्कार को बचाना है। अपना आवाज जो मदर टंग है उसको बचाना है। ये आज इसको करने के लिए हम आए हैं। जब इस राज्य का दायित्व तो मुझे मिला और इस क्षेत्र से आप सबों ने बहुत हमको प्यार दिया है, बरसों से हमको आप लोग प्यार दिया है। इस सरायकेला खोरसवा से हमने एक ऐसा काम शुरुआत करने जा रहा है। पूरा इस राजनगर प्रखंड एक दिन कभी सुकाड़ नहीं देखेगा। पूरा हर खेत खलियान में 12 महीना खेती में पानी रहेगा, उसका योजना हमने तैयार करना शुरू कर दिया है। ये हम लोग का आज चुनाव में जो 2-3 महीना हम लोग गैप था, इसीलिए हम लोग इसी गांव से सरायकेला का इस मातकमबेड़ा गांव से आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। इसलिए आज उसी तरह आज अब वह आवाज फिर से आने शुरुआत होगा कुछ दिन में। किसी तरह का चयन में गड़बड़ी नहीं हो, वीडियो कार्यालय से या सीओ कार्यालय से। जिसको पहले मिलना चाहिए उसी को पहला सूची आना चाहिए, नहीं तो अगर बिचौलिया माध्यम से किसी तरह का गड़बड़ी और विसंगति पैदा हुआ तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा, कोई रुक नहीं सकता है। अब वह आवास में 3 कमरा के साथ साथ आप लोग का बढ़िया शौचालय भी अटैच वहां पर रहेगा, यह सरकार ने निश्चित किया है, ताकि उसमें पानी का भी सुविधा हो। हम लोग काम करने जा रहा है ताकि अब वह आवास सिर्फ नाम का नहीं रहे, देखने भी लगे कि अब वह आवास है और वही शौचालय भी शामिल है। खाना बनाने का किचन भी अलग रहेगा, 3 कमरा सोने का अलग रहेगा, एक बरामदा भी रहेगा, उसका बाद शौचालय अटैच रहेगा। ये झारखंड सरकार, आप जो इस सरकार को बनाने में 2019 में मोहम्मद बाबू का नेतृत्व में आपने जनादेश दिया, ये झारखंड के आदिवासी मूलवासी को, ताकि कोई बेघर नहीं रहे और अच्छा मकान, पक्का मकान में रहे, उसका साथ उनका जीने का, यहाँ का आर्थिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही ये सरकार है। हम लोग भारत सरकार, हम लोग बहुत ठगा है हम लोग को, इसलिए और उसका इंतजार हम लोग नहीं करना है। अपना बल पर झारखंड हम लोग लड़ के लिया है, अपना बल पर
झारखंड के आदिवासी, मलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा के लिए हर परिवार को अच्छा मकान हम लोग देंगे, 3 कमरा और शौचालय के साथ। इसी तरह आज योजना जब हम सत्ता में आने के साथ ही 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया था, उसको संशोधन करते साथ हमने कुछ दिनों के भीतर में 200 यूनिट बिजली झारखंड में फ्री आप लोग उपयोग कीजिएगा। 200 यूनिट बिजली। जो भी यहाँ विसंगति है बिजली में थोड़ा बहुत जो दी अलग बिल आया है उसका ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और यहाँ का दलित, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का गरीब गुरबा सबका हम लोग जो गलत ढंग से किसी तरह से अगर बिजली बिल आया उसको माफ होगा और सभी को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा ताकि कोई रोशनी से दूर नहीं रहे। उसी तरह का आज हम सरकार का सोच, ये झारखंड बड़ा धनी प्रदेश है, झारखंड में खनिज संपदा भरा हुआ है, झारखंड में सोना का खदान है, झारखंड में बारूद का भंडार है जो आपको जादूगोड़ा यूसीएल जानते हैं, उधर तांबा का भी भंडार है, इधर चाय सत्रह लोहा पत्थर है, सराना जंगल है। इसीलिए आज झारखंड में क्यों विकास नहीं हुआ? आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का गरीब गुरबा का। इसीलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ का सारा विद्यार्थी को, ताकि हर विद्यार्थी, हर परिवार का, चाहे गरीब का, मजदूर का बेटा हो, चाहे किसान का बेटा बेटी हो, चाहे कोई भी गरीब तबका का बेटा बेटी हो, सबको हम लोग पढ़ाने के लिए हर तरह की पैसा का मदद देने जा रहा है। कोई किसान का बेटा बेटी यदि इंजीनियर पढ़ने का इच्छा है, मेडिकल, लॉ करने का, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अगर उनका इच्छा है, उनका हर तरह का हम लोग मदद देने जा रहा है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड 10 लाख चाहे 12 लाख चाहे 13 लाख चाहे 15 लाख, उस बच्चों को हम लोग पढ़ाने के लिए हम लोग देंगे। और जब तक वो नौकरी नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, तब तक वो रिटर्न नहीं होगा। जॉब होने के बाद आस्ते आस्ते वापस करेगा। ये सुविधा इसीलिए हर इलाके डिप्लोमा करने के लिए मन की मुंडा छात्रवृत्ति हम लोग लागू किया है। 15,000 से 30,000 तक उन लोग को मिलेगा। जितना ही प्राइमरी स्तर से सबका छात्रवृत्ति हम लोग बढ़ा दिया ताकि हमारा विद्यार्थी पैसा के अभाव से पढ़ाई नहीं छोड़े। ये सोच है, ये सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार का सोच है। कोई भी विद्यार्थी पैसा का कमी चलते उसका पढ़ाई नहीं रुके। इस तरह का सोच के साथ ये सरकार, आपकी सरकार, ये व्यवस्था किया है। उसका साथ साथ जो पिछले डबल इंजन का सरकार था, 11 लाख राशन कार्ड ने रद्द कर दिया था। ये सरकार आने के बाद आप जो जनादेश दिया 2019 में और सरकार बनी, तो उसका बाद हरा राशन कार्ड 20 लाख बनाया है। ये भी और उसको बढ़ा के हम लोग 25 लाख करने जा रहा है ताकि झारखंड की, यहाँ का आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा, ताकि कोई भूखा नहीं रहे सहे। उसका साथ हम लोग निर्णय लिया, कानून बनाया है। हम लोग ये सरायकेला जिला पूरा उद्योग से भरा हुआ है।
पूर्वी सिंहभूम में बड़ा बड़ा कंपनी है, निजी कंपनी है। हर कंपनी में 75% यहाँ का जो डिप्लोमा बीटेक किया है, जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया है, उनका हर हालत में वहां नौकरी देना होगा 75%। यहाँ का आदिवासी को देना है, यहाँ का मूलवासी को देना है। ये हम लोग सख्ती से भी अभियान के तरफ चलाएंगे, हम लोग और लागू करवाएंगे। उसी तरह आज जैसे हम लोग 50 साल से आगे महिला को हम लोग पेंशन दे रहे हैं, ये सरकार 25 साल से 49 तक जितना ही महिला है सबको भी पेंशन दिया जाएगा अगले महीना से। उसका सहयोग करेंगे हम लोग ताकि वो अपना परिवार, अपना घर द्वार अच्छा से देके उसको सहयोग करेंगे हम लोग। ये आज ये चुनाव होने के बाद पहला हम आप लोग के बीच में आया है। इस रात को सजाना है, झारखंड को सजाना है, संवारना है। इसलिए हर धार्मिक स्थल हम लोग सुंदरीकरण करेंगे। आदिवासी का जिस तरह सुंदरीकरण हो रहा है धार्मिक स्थल, मूलवासी का भी हम हर धार्मिक स्थल को हम लोग सुंदरीकरण और सुरक्षा करेंगे। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, ये सरकार, हमारी सरकार झारखंड की जनता का दुख दर्द को समझते हैं। क्या जरूरत है, किस गांव में क्या जरूरत है योजना, किस मोहल्ला में क्या है। इसलिए हम लोग आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम हम लोग चलाए थे, उसी तरह फिर हम लोग जुलाई से शुरू करेंगे कि कोई भी बच्चा कुचा जो समस्या है, हर समस्या का समाधान के लिए हम लोग फिर से उसी तरह अभियान चलाएंगे ताकि एक एक जनता का दिल का दर्द ताकि हम लोग समझ पाए। इसीलिए तो हम लोग अलग झारखंड राज्य लिया है ताकि यहाँ का जनता का दिल का दर्द, यहाँ का जनता का भूख का दर्द, यहाँ का जनता का जो भावना है वही अनुकूल में हम लोग योजना बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसा ठाकने वाला और झूठ बोलने वाला हमारा सरकार नहीं है। इसलिए सभी आज जो हम आपका जो बीमारी को पकड़ने के लिए आज जो हम लोग शुरुआत किया है डीजी निदान, ये आप लोग कितना सोच है हमारा जिला के अंदर में। हम लोग डेली जाते हैं, हम लोग ये शरीर में बहुत तरह का बीमारी होता है, कोई शुगर है तो कोई प्रेशर है, कोई मलेरिया से प्रभावित है तो कोई टीबी से। उसी तरह का आज हमने यहाँ पर शुरुआत किया। आपको अपना मोबाइल में आ जाएगा कि हमारा शुगर कितना है, कम है कि बेसी है। उस तरह की व्यवस्था ये हमारी सरकार, हमारी गठबंधन के सरकार तेगा हर जनता का दुख दर्द समझने के लिए ये भी पहल किया गया। इसीलिए आज और भी हमारा प्रोग्राम है दूसरा जिला में। आज इसको आदर्श ग्राम और बहुत सा योजना हमने शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। और इस राज्य के अंदर में सड़क का जहां जहां कमी है 15,000 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण शुरुआत हुआ है। यदि कहीं थोड़ा बहुत कमी रह गया है, ये भी आप लोग सामने रखिएगा। हर गांव अपना एक दूसरा गांव से संपर्क, एक दूसरा पंचायत से भी, पंचायत सचिवालय को भी हम लोग मजबूत करने जा रहा है। हर उप स्वास्थ्य केंद्र, हर पंचायत में एक दिन आपको
24 घंटा वहां फ्री आपको दवाई मिलेगा। ये सरकार ने ये भी अभियान के तरफ आपका बीच लाने जा रहा है, ताकि कोई भी परिवार दवाई के अभाव से उसका मृत्यु नहीं हो। इसलिए पूरा राज्य में हर पंचायत में ऐसा व्यवस्था होगा, 24 घंटा वहां दवाई उपलब्ध रहेगा हर तरह की। और डॉक्टर जिला से हफ्ता में उनका रोटेशन रहेगा, ड्यूटी हर स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र आएंगे, विजिट करेंगे, ताकि कोई किसी तरह का तकलीफ नहीं हो। इस जीवन को सुरक्षा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग बड़ा जरूरी है, इसलिए ये भी हम लोग करने जा रहा है। इसलिए कोई किसी का कमी नहीं होगा। मेरा पूरा विश्वास है हम इसी धरती से झारखंड आंदोलन तक यहाँ तक हम पहुँचा है। हम एक एक गांव एक मोहल्ला का समस्या वाकिफ है और उसी अनुसार योजना भी बनेगी और हर जरूरतमंदों को हम लोग उनका उसी मुताबिक योजना बना के झारखंड में आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। यहाँ का मूलवासी आदिवासी का, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था हम लोग हर परिवार को अच्छा शिक्षा देंगे, ऐसा शिक्षा का दिया जला देंगे, कभी बाद में वो किसी से ठगा नहीं जाएगा। ये सरकार ताकि एक एक विद्यार्थी को पीछे में विदेश तक हम लोग भेजा पढ़ाई करने के लिए, पढ़ करके अरे बड़ा गौरव महसूस होता है जो लड़का इस साधारण गांव का, साधारण परिवार का, और विदेश हम लोग भेजा, एक पैसा विद्यार्थी को नहीं लगा, सारा खर्चा वहन किया सरकार। यही तो सरकार की सोच है। कभी झूठ हम लोग नहीं, जो कहते हैं वही करते हैं हम लोग। उन्हें जाति न गए हे सिडरा कना पे माझी गोंके को, प्रायनिक गोंके को, बोया मेशे को ना चुनाव बाद उनाते न मात को मेरा हाथू खोना ली एहोप किया न दों का हाथू नोड़े खोना गे डीबा की सुनत किन सार किन तेरंगा का नोआ दो नौका बन बेनावा मीन झारखंड दिसोम रे नोआ दो आलागे नोआ आतुरिया परिचय तहन मा ओनाते 12 महीने दा चास लगी तहन मा सनाम गिद्र बेसबन पढ़ाव कोआ अड़ी नपाय राय रीत बन एहोबा आर नासा खोना नोआ आतु बन बंचावा नोआ मिटन मिसाल तहन मा सेदाय हापड़ाम को मेना का परवा न्यू लेखन तीसो खरे आलम बोलो ना बांदी आलम जोटे दा बागन जाजुग लगी धोंदोय बागिया मा ओनाते नो हापड़ाम का काताली ले ओटो का कना जोन सेदाय हापड़ाम को ओल पड़ावा को ताहे कना मेनखान को बढ़ाया जो ओना दो चेत जिनिस कना ओनाते जुदी उनको मायांग ठोप कना बोन उनको कथा बोन बंचाव दो होय मा तीसो आबो दो आबो आदिवासी दो जहां जाहे भीतर रेगे हापड़ाम को माराम बुरुबन जाहिर दा तपांग दा मेंते तांगाड़ी बोन दुला ओंडे के ताहन मा ओना खोना के दिशोम बंचाव कना ओना के बंचाव करते आवरी नासा पासा दो नोआ दो बन बागिया अब वह लाई लेक्चर रे तो बनुआन मेनकान जुदी नीतो ओना जो बन अगुया एनकान बे बे ते आबो दो तीसो धोन रिनी धोन बुयर दो बाबन हुयुआ तीसो किसेड़ मेनते दो बाबन लेखा ओनाते नोआ दो सेदाय नुको 100 बचर मांग रे नोआ धरती रे ओत को ठीके लिया लाई लेक्चर को ठीके ला जनामायो आड़ांग को ठीके ला आबो जुदी नुना नितोंग दो ओल पढ़ावे ना बोन कहानी किताबन पढ़ाविया नितोंग जुदी नोआ दिसोम बाबन बंचाव दाड़े आतु बाबन चेहरा दाड़े इनका नोआ धरती रे आबो दो जनाम के बेकार
उन्होंने सनाम को अरदास आलिया तहना माँ जहाँ कुछ मेन किया तेज दो नुआ पे महीने बाद पर तो मात कम बेड़ा आतु खोन कमीली एहब किया और नुआ नौका बन सजाओ नवा आतु में दिल रेंगे राबाम बन कोटा गिड़ी का और नुआ आतु रे हरियर गे नुआ ओद बद होता है माँ और अब वह लाख लक्चर हो बंचा होता है माँ मजी अखड़ा बंचा होता है माँ और अब वो जिधर पिधर सचेत गाते नुआ झारखंड दिसम चे भारत जगत रे उपरुम बन एमा मानवा के अलिया आपे तलर कथा तहेना साथीगण बहुत सा योजना हम लोग शुरुआत किया है झारखंड को संवारने के लिए। जो लंबा समय भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में सत्ता में रहा, सिर्फ यहाँ का अस्तित्व को मिटाना, यहाँ का सीएनटी एसपी को छेड़छाड़ करना, उनका कभी आदिवासी का हित में नहीं था सोच, ना मूलवासी का प्रति का सोच था, ना यहाँ का बेरोजगार के प्रति में सोच था, ना कहीं यहाँ का विद्यालय या यहाँ का विद्यार्थी के लिए सोच था। उनका समय तो डबल इंजन का समय, 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था। उसका सोच ताकि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी ताकि शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन यहाँ हमारी सरकार गठबंधन के संचार, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का आर्थिक स्थिति, यहाँ का शैक्षणिक सुविधा सबसे प्राथमिकता लेके हम लोग पूरा झारखंड का अच्छा से संवारेंगे और एक दिन देश के अंदर में झारखंड में एक आदर्श राज्य के नाम से हम लोग परिचय देने में सफल रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। दिव्य किशोर अमर रहे। आपके संबोधन के लिए और ऊर्जावान विचारों के लिए और आपकी संवेदनशील सोच के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है। माननीय विधायिका ईचागढ़ श्रीमती सविता महतो जी की, डायरेक्टर डीआरडीए अजय कुमार तिर्की सर ये आदरवर्धन मंच पर करते हुए। साथियों, न थमेगा झारखंड न रुकेगा झारखंड, अब हमेशा विकास के नए आयाम गढ़ेगा झारखंड। इसी संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच हैं और हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, उनके लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण का ये समय है। सबसे पहले लाभुक सावित्रीबाई फूले के शौर्य समृद्धि योजना की पार्वती किस्कू 5,000 रुपए की राशि, जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। बच्ची पढ़े और आगे बढ़े, इसी संकल्प के साथ ये योजना गुरुबारी हांसदा सावित्रीबाई फूले के शौर्य समृद्धि योजना की 5,000 रुपए की राशि आपको अगली पढ़ाई के लिए अलग अलग कक्षाओं में कुल मिलाकर 40,000 रुपए की राशि इन्हें प्रदान की जाती है। मानी किस्कू अगली लाभुक है, मानी किस्कू। और उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका को नियुक्ति पत्र, ये सेविका है रीना बास्के, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इस समय नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की ये योजना। आंगनबाड़ी सहायिका को नियुक्ति पत्र, ये है राखी कुमारी प्रधान। मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र आंगनबाड़ी सेविका को इस समय मंच पर प्रदान किया जा रहा है। अब कृषि विभाग की योजना फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए पंप सेट 2 HP के लिए हमारे लाभुक हैं करण बास्के, इन्हें दिया जा रहा है 2 HP का पंप सेट। उसकी स्वीकृति ने प्रदान की गई है। सरकार इन्हें कृषि बढ़ाने के लिए, कृषि कार्य को करने के लिए ये पंप सेट प्रदान कर रही है। और उसके बाद कृषि विभाग की योजना के अंदर रोटोवेटर गुमान सोरेन मंच पर इस समय विराजमान, ये कटआउट प्राप्त करते हुए सांकेतिक रूप से, लेकिन इनकी स्वीकृति हो चुकी है रोटोवेटर के लिए। और अगले लाभुक हैं बुधराय मुर्मू, मंच पर इस समय बुधराई मुर्मू जी हैं। मिनी राइस मिल के लिए आपका चयन किया गया है। और अब ग्रामीण विकास की योजना अबुआ आवास योजना, उषा देवी 3 कमरों का पक्का मकान, जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ में शौचालय, शानदार घर
हो, ये है सरकार की योजना। उषा देवी जी को ये योजना का कटआउट, ये स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। अब वो आवास योजना की अगली लाभुक है कर्मी मांझी। हमारी सरकार की ये सोच है कि अपने घर का सपना सबका हो पूरा, और इसीलिए आई है अब वो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुक हैं परन हांसदा। इस समय कर्मी मांझी और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुक परम हांसदा, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ही लाभुक हैं सिमलाय मुर्मू। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए लगातार। बहुत शानदार और यादगार दिन है आज हमारे जिले के लिए। अब है ग्रामीण विकास योजना मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के अंदर सुनील चंद्र महतो, ये है लाभुक मंच पर इस समय, और बिरसा सिंचाई कूप योजना के लाभुक हैं भादा मुर्मू। इस समय ये है सुनील चंद्र महतो और आगे आएंगे भादा मुर्मू। तालियां लगातार हो बढ़ते झारखंड के लिए, विकसित झारखंड की सुंदर तस्वीर के लिए। बिरसा सिंचाई कूप योजना के अगली लाभुक होंगे रेसो सोरेन। और अब मत्स्य विभाग की योजना है मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य स्पॉन, मैश फीड एवं जाल का वितरण किया जाना है। और उसके बाद मुख्यमंत्री सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, आपूर्ति विभाग की ये योजना है। 10 रुपए में साल में 2 बार धोती साड़ी या लुंगी खरीद के आप अपने त्योहारों को मनाएं, नए कपड़े पहने। उसके लाभुक इस समय मंच पर सुनाराम किस्कू। और उसके बाद मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक हैं सहदेव टुडू, जिन्हें अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए राशि प्रदान की जा रही है। पशुपालन सुकर विकास योजना के अंतर्गत 75% सब्सिडी में ठाकुर सोरेन, आपको सुकर पालन की योजना स्वीकृत की गई है 75% सब्सिडी के साथ। और उसके बाद श्रम विभाग की योजना के लाभुक हैं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निबंधित श्रमिकों को कार्ड का वितरण सीता हाईबुरु। ये है सीता हाईबुरु जी, श्रम कार्ड इन्हें दिया जा रहा है, जिसके बाद ये सरकार के कई योजनाओं का लाभ ले सकेंगी सीता हाईबुरु। और उसके बाद में है फूलो छानो आशीर्वाद योजना JSLPS की पायो टुडू। जोरदार तालियां होनी चाहिए। सामुदायिक निवेश निधि, हमारी दीदियां, हमारी राज्य की महिलाएं सशक्त हों, इसके लिए इन्हें बीच बीच में सरकार की ओर से निधि प्रदान की जाती है, निवेश निधि, ताकि ये अपना रोजगार शुरू कर सके मिलकर। सामुदायिक निवेश निधि हेमानी पात्रो, अगली लाभुक होंगी हेमानी पात्रो, सामुदायिक निवेश निधि JSLPS की। और SHG क्रेडिट लिंकेज सेल्तू मंडल 2,60,00,000 रुपए का ये बैंक क्रेडिट लिंकेज किया गया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब वनाधिकार पट्टा वितरण में आएंगे पवन सिंह सरदार अध्यक्ष और श्री आनंद सिंह सरदार सचिव हैं। ये सामुदायिक पट्टा का वितरण इन्हें किया जा रहा है ताकि वनोपज पर इनका अपना हक हो। अब उसके बाद DPO UID में नियुक्ति पत्र चयन हुआ है मनीष कुमार दास का। आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो का नियुक्ति पत्र आरती मुंडा जी को दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। कौशल विकास के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है रजनी प्रधान, इस समय मंच पर हैं रजनी प्रधान। तालियां लगातार हो, जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। जिला स्थापना के अंतर्गत अनुकंपा आधारित नियुक्ति पत्र में है सोपनाथ बोदरा। अनुकंपा के आधार पर आपको परमानेंट नियुक्ति सरकार में दी जा रही है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।
समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ निशा राय। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूरेस्टा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, क्योर, केयर एंड कंपैशन। सीएम चंपाई सोरेन का आज जमशेदपुर दौरा, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी। और आज सुप्रीमो सुदेश महतो की अध्यक्षता में आजसू की केंद्रीय समिति की बैठक। आजसू के कई अधिकारी और अध्यक्ष शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव पर हो सकती है चर्चा। और नवादा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एएसआई को कुचला। एएसआई गंभीर रूप से हुआ घायल। बालू माफियाओं पर कार्रवाई करने पहुंचे थे एएसआई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गंगा दशहरा के दिन पटना के बाढ़ में पलटी नाव। गंगा नदी में लापता हुए 4 लोग, खोज में जुटे गोताखोर। और आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में केंद्र सरकार। अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। एनएसए, डोभाल और आईबी चीफ समेत बड़े अफसर हुए शामिल। और झारखंड में 19 जून को दस्तक दे सकता है मानसून। झारखंड में अगले 2 दिन तक गर्मी से राहत नहीं, कल से देखा जा सकता है मौसम में बदलाव। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। अब रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन खरसावा दौरे पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री कई योजनाओं की सौगात दे रहे हैं और परिसंपत्तियों का भी वितरण कर रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर सभी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और काफी संख्या में वहां भीड़ भी उपस्थित है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और झारखंड में लोकसभा की 7 में से 5 सीट पर कांग्रेस की हार हुई है। इस नतीजे के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग एक बार फिर तेज होने लगी है। पिछले दिनों पार्टी की ओर से बुलाई गई विस्तारित कार्य समिति की बैठक से लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक तक में प्रदेश प्रभारी की उपस्थिति में यह मुद्दा जोरों शोरों से उठाया गया। सूत्रों की माने तो 7 में से 5 सीट गंवाने की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से इस्तीफे तक की मांग कर दी गई है। और आज पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो की अध्यक्षता में रांची में केंद्रीय समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय सदस्य, विधानसभा प्रभारी, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष और सचिव सहित सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव परिणाम के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है। और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हारने के बाद इंडी गठबंधन के जेएमएम प्रत्याशी समीर मोहंती और मंगल कालिंदी ने प्रेस वार्ता किया और कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर बूथ मैनेज के नाम पर 25 लाख देने जैसे गंभीर आरोपों को फर्जी बताया है। समीर मोहंती ने कहा कि सहयोगी पार्टी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के खिलाफ चुनावी पैसे के गबन के मामले में उनके द्वारा जारी किया गया पत्र फर्जी है। हम इसका जांच करवा रहे हैं, कौन इस तरह का फर्जी आपका पेड बनाया है, इस तरह का कहां से डुप्लीकेट सिग्नेचर किया है, चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। अभी तो कोई बोल रहा कि चिट्ठी में पत्रांक, हम वो भी नहीं देखे हैं, अभी सुन रहे इन लोग के माध्यम से कौन दिया है और कौन इस तरह का षड्यंत्र करके हमारा इंडिया गठबंधन को तोड़ने का प्रयास कर रहा। हमको लगता है कि बीजेपी का साजिश से इस तरह का इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ है। चूंकि लोकतांत्रिक जो इंडिया गठबंधन है ये काफी सफल हुआ है पूरे देश में, हमारे राज्य में भी काफी सफल हुआ। 5 जगह पर हम जीतने का काम किए हैं। कहीं ना कहीं से हमको लगता है बीजेपी का षड्यंत्र है कि कैसे हम लोग इसमें दरार पैदा करें ताकि आने वाला दिन विधानसभा का जो चुनाव है, हम कोई लेटर पैड किसी को नहीं दिए। हम क्यों देंगे? हमको समर्थन दिया, सपोर्ट दिया। हमको अगर किसी का शिकायत करना था तो हम पहले हमारा पार्टी को शिकायत करते। उनके प्रति मेरा हक और अधिकार कहाँ बनता है? उनके प्रति हक और अधिकार मेरा पार्टी का वरीय पदाधिकारी को बनता है, वो लिख सकता है, क्योंकि गठबंधन वो किया है, उनका आदेश का पालन ये लोग किया है। हमको सहयोग कर रहा, मेरा आदेश पालन नहीं कर सकता है। इसलिए नियम और कानून के हिसाब से अगर इस तरह का कहीं गलती होता तो हम सबसे पहले मेरा पार्टी को हम
इसका शिकायत करते कि देखिए, अभी आपको हम बता रहे हैं, कोई मेरा अनुशंसा का फर्जी सर्टिफिकेट साइन मार के आपका सीधगोड़ा में जो जैब के जो जवान लोग हैं, इन लोगों के ऊपर में कार्रवाई करने का काम किया। और जैब के डीएसपी मेरे पास में आए हैं वो पेपर लेकर, और जब हम उसको हमको दिखा रहा है तो जो हम सैन कभी मारते नहीं हैं उस प्रकार का सैन वो किया हुआ है। अभी जो पूरे हमारे झारखंड में जो मात्र एक सीट थी, लेकिन आज 5 सीट लोकसभा का हम लोगों का गठबंधन का आया, तो इससे भी लोग घबराए हुए हैं। ये कैसे चुप हुआ? जिस तरह अयोध्या में चुप हुआ, कैसे चुप हुआ? राम को हम लाए हैं, तो जब आप राम को लाए तो राम आपको घर से बाहर क्यों किया भाई? नहीं, चिट्ठी की बात कर रहे, चिट्ठी लीगल कर ली। और गंगा दशहरा के अवसर पर साहिबगंज के विभिन्न गंगा घाट पर गंगा स्नान करने काफी संख्या में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। और आज गंगा दशहरा में गंगा स्नान करने का अलग ही महत्व है। वहीं झारखंड का एकमात्र जिला साहिबगंज है जहां मां गंगा विराजमान है। आज गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा घाट के किनारे गंगा आरती का भी आयोजन रखा गया है और इस गंगा आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। आज के दिन ही भागीरथी जी बहुत कठिन तपस्या करने के बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे। हाँ, और गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के बाद आज यही के दिन जेठ शुक्ल पक्ष का 10वीं तिथि था, इसलिए गंगा दशहरा कहा जाता है। आज के दिन ही श्री राम जी रामेश्वर का प्रतिष्ठा किए थे, भगवान शिव का रामेश्वर का प्रतिष्ठा किए थे, और इसलिए आज का दिन बहुत महत्व है। आज के दिन गंगा स्नान करने से, दान करने से बहुत पुण्य फल प्राप्त है। आज एक बहुत विशेष योग है, नक्षत्र के अनुसार, तिथि के अनुसार और ग्रहों के अनुसार। 9 ग्रहों का एक साथ जुटान है, बहुत से ग्रह आपस में परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए। और मुंगेर में गंगा दशहरा के अवसर पर सुबह से ही मुंगेर के विभिन्न गंगा घाटों पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की जमघट लगने लगी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और गंगा घाट पर श्रद्धालुओं के द्वारा लगाए गए जय गंगे के जय घोष से गंगा घाट गूंज रहा है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन ही मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और ऐसी ही मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे 5000 पब्लिक से कम नहीं है। हालांकि घाटों में उत्तम घाट, सबसे ज़्यादा घाट कैशरणी घाट को ही माना गया है, क्योंकि यहाँ पे रामायण काल से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं और राजा कर्ण से जुड़ी हुई एक घाट है। और कहा गया है कि आज के ही दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, आज उनका जन्म उत्सव है। इसीलिए हम लोग का पीछे एक इकलौता मात्र गंगा घाट कैशरणी का मात्र एक मंदिर है जिसकी सफाई हो गई है, पूजा अर्चना कर पा रहे हैं। और आप देखिए कितना भीड़ है, दान पुण्य कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा नहाने का बहुत महत्व है, क्योंकि मनुष्य सोचता है कि हम अपने पापों से मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन आज के दिन अगर गंगा स्नान करके और मनुष्य सोच लेता है कि हम सभी पापों से मुक्त हो गए, तो आज माता गंगा जो है सबको पाप मुक्त करती है। हाँ, आज के दिन से क्या नाम? आज के दिन से जल का विस्तार होगा, गंगा माता जो है जल का विस्तार होगा। गंगा और कोडरमा में मुंडा समाज के लोगों की जब सरकारी उम्मीदें टूट गई और बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे, तब मुंडा समाज के लोगों ने एकजुटता की मिसाल पेश करते हुए जंगलों के बीच में ही कुआं खोद डाला। और गौरतलब है कि जब मुखिया, विधायक और सांसद तक फरियाद लगाने के बावजूद पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, तब गांव के लोगों ने बैठक की और कुआं बनाने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश की, जिसके बाद गांव के लोग अलग अलग पालियों में अपना योगदान देना शुरू किए और 20 फीट गहरे कुएं का निर्माण कर दिया। पानी का बहुत दिक्कत है, पानी पीने का भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए बहुत दूर से लाते हैं पानी। और वहाँ एगो नीचे में, वहाँ भी हम लोग माथा से धो करके लाते हैं, बच्चा को बांध करके, और नहाने जाते हैं उधर तालाब रेलवा लाइन से जाते हैं। उसके बाद पानी इधर इतना दिन हो गया हम लोग को पीने का पानी इतना दिन में नहीं मिल रहा है,
और इधर उधर पानी के चलते हम लोग बहुत परेशान है, इसीलिए हम लोग अपने बना रहे कुएं। हम लोग 3 किलोमीटर से पानी लाते हैं। अच्छा। और अभी तक पिए रहे। अच्छा। इसीलिए अभी इसीलिए पूरे गांव हम लोग मिलके, पूरा बाल बच्चा मिलके हम लोग खुदाई कर रहे हैं। यहाँ कैसे पता चला कि यहाँ पानी निकलेगा? वो पहले जो निकल रहा था यहाँ पे। अच्छा। इसीलिए यहाँ पानी निकलेगा, वही सोच का हम लोग को कोशिश लगा, कुआं बनाने में लगा। कितना दिन हो गया इतना काम करते हुए? इसमें हो गया कम से कम 20 दिन जैसे हो गया। 20 दिन से तुम लोग कंटिन्यू लगा हुआ है? हाजिरी काम करने तक हम लोग भी छोड़े। अच्छा, छोड़ दिए? जो मैंने मेहनत मजदूरी करते थे, पैसा कमाते थे, वो सबसे पहले हम लोग पानी पीने का सुविधा देखेंगे, तब फिर आगे बढ़ेंगे। जो मजदूरी हम लोग का दिनों से। अभी ये मामला तुरंत ही मेरे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से आया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जैसा कि आप जान रहे हैं, इतनी भीषण गर्मी में पानी का समस्या हर जगह है, लेकिन चूंकि यहाँ अभी पता चला है कि बहुत ज़्यादा समस्या है, तो इसके लिए मुझे लग रहा है, चूंकि ये फॉरेस्ट लैंड है, इसके लिए मैं कल एक टीम लेकर के कल पीएचडी विभाग से और फॉरेस्ट विभाग से एक टीम लेकर जाऊँगी। वहाँ पर जो भी उसके लिए सूटेबल जो भी है, चाहे कुआँ हो, चाहे आपका चापाकल हो, चाहे तालाब, जो सूटेबल लगेगा वहीं के ग्रामीणों से समन्वय स्थापित करते हुए जो उन लोग उचित समझेंगे हम उन्हें दिलाने का। और जमशेदपुर का दलमा जंगल हाथियों के लिए वरदान है, तो आसपास के क्षेत्रों के लिए यही हाथी अभिशाप का कारण है कि आए दिन हाथी का आतंक चाकुलिया क्षेत्र के गांवों में देखने को मिल रहा है। वही राइस मिल में भी हाथी घुस जा रहे हैं और अनाज को चट कर जा रहे हैं, जहां हाथी को गांव में घुसने से रोकने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर भाग दौड़ मचाए हुए हैं। वही वन विभाग शांत बैठी हुई है। और बिहार में बालू माफियाओं का हौसला इस कदर बुलंद है कि नवादा में एएसआई को ट्रैक्टर से कुचल दिया। मामला जिले के सिरदला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां अवैध बालू खनन रोकने गए थाने के एएसआई को बालू माफियाओं ने ट्रैक्टर से रौंद दिया। गंभीर हालत में एएसआई को पीएमसीएच रेफर किया गया है। घटना के बाद रजौली डीएसपी की अगुवाई में एक टीम गठित की गई है, जो आरोपी बालू माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। और पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर के मालिक और चालक की पहचान कर ली गई है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और कोडरमा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 11 जून को कोडरमा में विधायक डॉक्टर नीरा यादव के घर के पास खड़ी एक स्कॉर्पियो की चोरी कर ली गई थी और इसके बाद एसडीपीओ जितन वाहन उराव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और टेक्निकल सेल की मदद से विशेष टीम में बिहार के वैशाली जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह वाहनों की चोरी कर उसके पार्ट्स अलग अलग कर बेचने का काम किया करता था और इस मामले में मुजफ्फरपुर जिला के एक गैरेज संचालक की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। ये कोडरमा पुलिस के द्वारा एक अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और इस गिरोह के 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। कोडरमा थाना से 11 तारीख को जून में 4 दिन पहले एक स्कॉर्पियो की चोरी हुई थी, जिसके उद्भेदन के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जो एसडीपीओ जितवान साहब के नेतृत्व में काम कर रही थी। इसमें कोडरमा थाना प्रभारी सुजीत, सब इंस्पेक्टर शशि काम कर रहे थे और कोडरमा थाना का सशस्त्र बल था, साथ ही तकनीकी शाखा के लोग भी इसमें शामिल किए गए थे। इस टीम के द्वारा इस कांड का उद्भेदन कर इसमें संलिप्त 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है और जो एक स्विफ्ट गाड़ी जो थी, जो यहाँ पे रैकी करने आई थी और जिससे अपराध कर्मी आए थे और इसी स्विफ्ट कार के द्वारा इस स्कॉर्पियो को चोरी करके ले गए थे, जो एस्कॉर्ट करते हुए गई थी, तो वो स्विफ्ट गाड़ी भी पुलिस के द्वारा बरामद कर। और मौका बकरीद का है और बकरीद में कुर्बानी देने का रिवाज है, इसी को लेकर रांची में खस्सी का बाजार सजा हुआ है। रांची में 5,000 से लेकर 70,000 तक के खस्सी की बिक्री हो रही है और इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अंजनी कुमार ने। मौका बकरीद का है और बकरीद को लेकर रांची में हम कह सकते हैं जो खस्सी है उसका बाजार भी पूरी तरह से सजा है और कीमत भी बहुत हाई रेट है और इन रेटों में भी लोग खरीदते हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये है सुल्तान और इसे धुरवा से लाया गया है और इसकी जो कीमत है लगभग 70,000 इसकी कीमत रखी गई है। जाहिर सी बात है जो इस धर्म में जो लोग मानने वाले जो लोग हैं
वो कीमत नहीं देखते हैं। और ऐसे समय में यहाँ देखेंगे डेली मार्केट के पास ये बाजार सजा है और जो कीमतें हैं इन कीमतों पे भी लोग खरीदारी करने से नहीं चूकते हैं। हमारे साथ सुभाष तिर्की, कहाँ से लेके आए? हम डाउटोली से लाए हैं सर। हाँ हाँ, डाउटोली दुर्गा डैम की तरफ से। इसका जो कीमत है कितना कीमत रखे? हम बेचने वाला कीमत 40,000 रखे हैं सर। 40,000 जी जी। तो बताइए कि इसमें आपने इसको कैसे तैयार किया है, क्या क्या खिलाया है? इसमें जो है कुटी चोकर खिलाए हैं, दर्रा खिलाए हैं। इसको 3 साल लगभग हम पाले हैं इसको। और ये कौन सा नस्ल है? जामुनपरी, ये जामुनपरी बोला जाता है। तो ये बताइए कि इसको आप बचपन से पाले? जी, बचपन से पाले हैं क्या खिलाए हैं? सर। इसको चोकर, कुटी और दर्रा और घास वगैरह जो खाती है। इसको कितना साल से पाले? 2.5 से 3 साल हो गया होगा, कंफर्म नहीं बताएंगे। आए हैं तो थोड़ा मोह लग रहा है क्या? मोह तो जरूर लगेगा, लेकिन क्या करिएगा, वो बेचना ही है, इसको रखना तो है नहीं। यहाँ आप देखेंगे लोग यहाँ पहुँचे हैं अपने अपना जो खस्सी है। और ऐसे समय में खस्सी की जो है का कीमत भी बहुत होता है। और यहाँ देखेंगे काले रंग का जो खस्सी है वो यहाँ पे ज़्यादा है। और दादा से पूछेंगे, दादा पूरा नाम बताइए, कहाँ से आए? हम गढ़गांव से आए हैं। ये जो माल है ये आप लेकर आए हैं? ये तो लाए हैं 3 वो, ने बिका नहीं है। क्या रेट रखे? 45,000 रखे हैं दाम तीनों का। कैसा बाजार कैसा है? बाजार नहीं है भैया। आप कहाँ से आए हैं? भरनो सरगांव। आपका जो खस्सी है इसका कीमत? इसका कीमत है एक का 15,000। देखिए बकरीद में कुर्बानी के मौके पे खस्सी की लोग खरीदारी करते हैं। और जब खरीदार यहाँ पहुँचता है तो वो यदि पसंद आने पे वो कीमत नहीं देखता है। तो रांची में भी सुल्तान की जो कीमत है वो 70,000 है और इधर 35,000 है, 25,000 है। तो आपको यहाँ पे 10,000 से लेके 70,000 तक की जो कीमत है यहाँ खस्सी बिक रहा है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपके सफर का स्टाइल, आपके अंदाज का जश्न, भरोसा चुनौतियों का और साथ हमारा वासुदेव ऑटो लिमिटेड 23 सालों के सुनहरे सफर के साथ फर्स्ट टाटा डीलरशिप इन झारखंड। शानदार 8 शोरूम्स आपकी सेवा में। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की नई रेंज के साथ टाटा मोटर्स का भरोसा, वासुदेव ऑटो लिमिटेड झारखंड। पढ़ाई सबसे अच्छी और टीचर्स सबसे आगे, हॉस्टल भी है और खेल का मैदान भी। हम यहीं पढ़ना चाहते हैं। यहाँ बीएड एमएड की पढ़ाई भी, यहाँ फार्मेसी और नर्सिंग की ट्रेनिंग भी। हम यहीं पढ़ना चाहते हैं। यहाँ अध्ययन, अनुशासन, आस्था भी, यहाँ अभ्यास और अध्यात्म भी। हम सब यहीं पढ़ना चाहते हैं। स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल, मनरखन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रांची। कहानी हमारे देश की, एक अभियान की और एक संदेश की। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे खबरों की ओर। इन दिनों राजधानी रांची में भीषण गर्मी पड़ी है और इसी बीच बिजली संकट से भी लोग परेशान हैं। और इधर बिजली विभाग ने भी माना कि भीषण गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर गर्म हो रहे हैं और पावर कट की समस्या ज्यादा आ रही है। जिस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर सिन्हा।
राजधानी रांची में जिस तरीके से बिजली संकट जो है सामने दिख रहे हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि चिलचिलाती गर्मी भी है। जो बिजली संकट है उसका मुख्य वजह जो है वो है चिलचिलाती गर्मी। जिस तरीके से गर्मी पड़ रहा है उस वजह से जो ट्रांसफार्मर है वो गर्म हो जा रहे हैं और उसी को लेकर के बिजली विभाग लगातार काम कर रही है। लगातार अर्थिंग में बिजली विभाग द्वारा पानी दिया जा रहा है। देखिए इस वक्त हम पावर स्टेशन में हैं और यहाँ पर किस तरीके से जो कर्मचारी हैं वो अर्थिंग में पानी डाल रहे हैं ताकि जो ट्रांसफार्मर है वो गर्म ना हो। और जिस तरीके से चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है और जैसे में लोग जो है अपने अपने घरों में एसी और अन्य उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं उसके वजह से लोड काफी बढ़ गया है और यही वजह है कि बिजली संकट जो है राजधानी रांची में देखने को मिल रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अर्थिंग में पानी दिया जा रहा है ताकि ट्रांसफार्मर जो है वो ठंडा रहे। भैया कितने टाइम आप डालते हैं? ये हम लोग सुबह शाम 2 टाइम डालते हैं, जरूरत होता है तो दोपहर को भी देते हैं, है ना, ताकि इसका नमी बना रहे। क्योंकि ये गर्मी के चलते इतना ज़्यादा ये ज़मीन जो सूख गया है कि उसको प्रॉपरली अर्थ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वोल्टेज का भी प्रॉब्लम हो रहा है, कंज्यूमर को बहुत सारा दिक्कत होता है। हमारा जो पावर ट्रांसफार्मर है उसमें भी परेशानी होने की ये संभावनाएं है। इसलिए उसको हम लोग नमी बनाए रखने के लिए सुबह को एक बार, शाम को एक बार और जरूरत के हिसाब से दोपहर को भी। बिल्कुल, तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बताया कि गर्मी के वजह से यहाँ पर जिस तरीके से पानी डाला जा रहा है अर्थिंग में। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो जीएम हैं बिजली विभाग के, उन्होंने क्या कहा पहले उन सुनाते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। बिजली का चूँकि अभी ओवर हीटिंग के कारण इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसके कारण थोड़ी समस्या बढ़ी है। लोड इंक्रीज होने के कारण मेरा ट्रांसफार्मर पे लोड काफ़ी बढ़ जा रहा है, जिसके कारण कि फ्यूज उड़ने की समस्या या आपका ट्रांसफार्मर जलने की समस्या हुई है। लेकिन उसके बाद भी जो भी अपना शिकायत आता है हम लोग अपना त्वरित गति से कार्रवाई कर रहे हैं उसमें। तो मतलब रांची को जितना मेगावाट की रिक्वायरमेंट, जी जितनी मेगावाट का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे हमें आप ग्रिड से फुल लोड बिजली मिल रही है। और हमारी टीम, पूरी टीम युद्ध स्तर पे आपको तो तत्पर है कि हम लोग रांची को निर्बाध आपूर्ति करें। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं कि मतलब ट्रांसफार्मर को रेस्टोरेंट, तो उसके लिए क्या आप लोग अलग से कुछ उपाय कर रहे हैं कि वो जहाँ पर भी ओवर हीटिंग का समस्या आ रहा है तो हम लोग अपना कोशिश, हम लोग का अपील वही है कि जितना आवश्यकता है बिजली का उतना ही आवश्यकता करें, बिजली का उपयोग करें। अगर आप घर से बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो अपने उपकरणों को ऑफ कर दें और ज़रूरत के हिसाब से बिजली यूज़ करें। इससे आम उपभोक्ताओं का बिजली बिल भी कम आएगा और उन्हें आपको हेल्प मिलेगा, सहायता होगी। तो आपने सुना कि बिजली आपूर्ति जीएम ने क्या कहा और अगर उनके अपील को हम मानते हैं तो शायद हम बिजली संकट से उभर पाए। सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस। और इधर हजारीबाग में समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। समाचार प्लस ने हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में ली जा रही पार्किंग शुल्क को प्रमुखता से दिखाया था। खबर चलने के बाद बड़े विधायक उमाशंकर अकेला ने इस पर संज्ञान लिया, जिसके बाद अब कॉलेज में पार्किंग शुल्क को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में पार्किंग के नाम पर पार्किंग शुल्क लिया जा रहा था, जिसका विरोध भी लगातार किया जा रहा था। डीसी मैडम को कहा था, इसके पहले भी बोला हूँ कि जो सदर अस्पताल में जो गाड़ियाँ आती है वो बेचारे लाचार और बेबस आते हैं और एम्बुलेंस भी आता है, जैसे बरही से आता है, बरकट्ठा से आता है, चलकुसा से आता है और सभी जगह से जो एम्बुलेंस आता है, सरकारी एम्बुलेंस 1 से 8 आता है, उसको पार्किंग शुल्क लिया जाता है, जिसका भार उन पेशेंट के लोगों पर आ जाती है। ये तो गलत है, तो हमारी सरकार की बदनामी होती है। तो हमने डीसी मैडम से पहले भी शिकायत किया था, तो इन्होंने जो पार्किंग शुल्क लगाने का जो टेंडर किया गया था उसको रद्द कर दिया गया। आज मुझे डीसी मैडम के और रांची पुलिस द्वारा ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रांची पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि ये 4 छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में ये ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से लोगों से फ्रॉड करते थे। अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उन्होंने 1 महीना पहले झारखंड में काम करना शुरू किया था। बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों के पास एक लैपटॉप, 25 एटीएम कार्ड, 24 पासबुक, 7 चेकबुक